नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आज पट्टीदार मंडल ग्राम पंचायत कपलोग में हूँ। टिहरी गढ़वाल में सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर होता है। आज आए हम यहाँ पर और यहाँ बात करते हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ग्राम पंचायत में आए और ग्राम पंचायत कपलोग आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। सर, मेरा नाम मदन सिंह नेगी है और मैं यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट में पिछले 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम सारा मैं ही देखता हूँ। कब से करवा रहे हो आप ये टूर्नामेंट? ये सर हम करवा रहे हैं 2016 से। 2016 से। अच्छा, मैनेजमेंट का आप देखते हैं? हाँ, मैनेजमेंट मेरा सिस्टम है। ये हमारे भाई हैं। अच्छा। तो इस टाइम ये हेड ऑफ द टूर्नामेंट है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस मैच का जो भी प्रसारण होगा मैं चाहता हूँ आज आप उसको भी देखें, बिल्कुल, अगर समय है आपके पास तो। मेरा नाम सरजीत सिंह नेगी है, हेड ऑफ द टूर्नामेंट कपलोग। जी आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हो और लंबे समय से आप करवाते आ रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है इस इतने बड़े टूर्नामेंट करवाने का? हाँ सर, एक्चुअली में हमारा ये है कि जो हमारे बड़े भाई हैं श्री महावीर सिंह नेगी, जब उन्होंने शुरुआत की थी 2016 में, तो हमने ऐसे ही नॉर्मल जैसे होते हैं पहाड़ों में कि चलो एन्जॉयमेंट के लिए कराते हैं टूर्नामेंट। लेकिन फिर हमने देखा यहाँ पे रणजी के प्लेयर आ गए उस समय, तो हमने देखा कि यहाँ पे इस लेवल को टूर्नामेंट को बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि यहाँ जो पहाड़ों में बहुत अच्छे लड़के भी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जैसे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर होते हैं तो यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आगे बड़े लेवल पे पहुँच जाए। तो इसलिए हमें टूर्नामेंट कराते हैं। बहुत ही कम, मतलब 3,000 रुपये भी इसलिए हमने एंट्री फीस रखी हुई ताकि टीम में धोखा ना दे कि भाई अपना नाम बता के यहाँ टूर्नामेंट में एंट्री करा दे और फिर बाद में आए ना, तो टूर्नामेंट का नाम खराब होता है। इसलिए हमने बहुत कम 3,000 रुपये फीस रखी हुई है, 1,01,000 रुपये फर्स्ट प्राइज पे। कहीं ना कहीं ये सीढ़ीदार खेतों में थोड़ा टफ नहीं लगता आपको ये इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना? हाँ जी सर, टफ तो बहुत है, बहुत मुश्किल है। जो यहाँ पे संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे खिलाड़ियों को दी जाए। जो यहाँ से बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब से बहुत खिलाड़ी आते हैं यहाँ। रणजी के भी खिलाड़ी आए हुए हैं यहाँ पे, और इस टाइम जो ISPL में खेल रहे हैं वो खिलाड़ी भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मुश्किल तो लगता है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब खिलाड़ी आते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया जाए। फिर जैसे आपने संसाधन कहा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सीढ़ीदार खेतों में इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करना थोड़ा आसान भी नहीं है, लेकिन आप कैसे देखते हैं टूर्नामेंट को कि जैसे आपने बोला कि IPL के खिलाड़ी, रणजी प्लेयर यहाँ पे, क्या कभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आएंगे? नहीं सर, जब हमने 2016 में शुरुआत की थी तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इतने बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पहाड़ों में आ सकते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट में आए हो तो हमने देखा कि उन्होंने सबने तारीफ़ की कि आपका जो टूर्नामेंट है बहुत अच्छा है, बहुत फेयर है, और हम और खिलाड़ियों को भी आगे यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे। तो बाद में जब दूसरा 2018 में हमने दोबारा से करवाया था 1 साल के गैप के बाद, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी और आ गए, बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस टूर्नामेंट को और हाई लेवल पे लिया जाए। फिर उसी हिसाब से हम धीरे धीरे चल रहे हैं और तब से करते करते यहाँ पे 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में यहाँ से पता नहीं कितने यहाँ पे जो खिलाड़ी आए हुए हैं, अब वो ISPL में खेल रहे हैं। हम भी इसीलिए यहाँ पर आए। हमने सुना यहाँ का नाम, कपलोग में एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है। वो सुनकर भी हम यहाँ पर आए और हमने देखा, यहाँ पर निरीक्षण किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो पिच बना रखी है, पूरे सीढ़ीदार खेतों में इतना आसान नहीं होता क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना, लेकिन लमसम में आप देखोगे यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। ये पूरा टेंट आप देख रहे हैं लगाया हुआ है। जो यंगस्टर यहाँ पे आते हैं उनको कैसे प्रेरित करते हैं आप? सर, उनके लिए हमने अलग अलग यहाँ पे प्राइज़ रखे हुए हैं, जैसे कि मैन ऑफ द सीरीज़ एक LED TV रखी हुई है, 32 इंच की ट्रॉफी है। कुछ जैसे हमने तो दर्शकों के लिए भी नाम रखा हुआ है कि आप अगर बाउंड्री से बाहर कैच वगैरह पकड़ते हैं तो लंच वगैरह कमेटी की तरफ से उनको पूरे दिन का फ्री में लंच, चाय वगैरह सब देते हैं। और जो और बच्चे लोग भी हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपनी टीम लेके आओ, उनकी फ्री एंट्री है। जितने भी जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो आते हैं यहाँ तो उनकी कोई एंट्री नहीं है, वो अपनी फ्री एंट्री पे खेल सकते हैं वो। तो इसलिए हम उनके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो और यहाँ पे हमेशा, जैसे अब तो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में जब भी कभी कॉलेज में जाएँ तो बेधड़क होकर यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए आए। आपने क्या कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर इस ग्राउंड पे आएंगे? लमसम इतने सीढ़ीदार खेतों में क्रिकेट टूर्नामेंट का जब आप आयोजन कर रहे हो, क्या कभी एक्सपेक्ट किया था आपने कभी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था हमने, क्योंकि हम तो ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी लोकल है ग्राम सभाओं के वही लोग आते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे पहले जुनून था बच्चों के अंदर क्रिकेट खेलने का, वैसा नहीं रहा अब लोगों के अंदर ना। जो भी गांव में है देखते हैं तो 4-5 गांव मिलके एक टीम बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। तो जो बिहार क्या है, ग्राउंड है तो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं। यहाँ क्या है कि जब मैच शुरू होता है तभी ही लोग खेलना चालू करते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनकी फिजिकली जो भी मूवमेंट होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आप जैसे यहाँ के लोकल जो यंगस्टर प्लेयर जो आते हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट आप करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको प्रेरित तो करते होंगे कहीं ना कहीं। हाँ सर, हमारा तो यही सिस्टम है कि भाई जो भी यहाँ पे आए बच्चे आए, बस वो किसी ना किसी रूप में यहाँ से खुश हो के जाएँ, कुछ ना कुछ लेके जाएँ। तो जाहिर सी बात है, उनको अगर यहाँ पे अच्छा लगेगा कि वहाँ पे बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छा प्राइज़ मिल रहा है, तो अपने आप ही हो जाएंगे वो। और सर, फर्स्ट
पिछले 2 साल हमने यहाँ पे टिहरी डिस्ट्रिक्ट का भी करवाया था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि अगर हम छोटी टीम को हराकर अगर हम सोचते हैं कि हम चैंपियन है तो उसमें मज़ा नहीं है। अगर आप बाहर के खिलाड़ियों को, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के साथ खेलोगे, बेशक आप हार जाओगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा कि भाई इनकी टेक्निक क्या है, किस हिसाब से खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं किसी लेवल पर जाएंगे तो वो टेक्निक जरूर अपनाएंगे आप। इतना बड़ा टूर्नामेंट आप करवा रहे हो और पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा नाम चल रहा है कि कपलोग में हो रहा है, जो टूर्नामेंट होता है तो कपलोग में होता है। लेकिन क्या अभी आपने यहाँ के संसाधन में कभी ग्राउंड की मांग नहीं की आपने कि यहाँ पे एक इस तरह का ग्राउंड हो कि ताकि हम इससे भी बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे करवाएं? हाँ सर, हम तो सबसे हमारी बड़ी डिमांड यही है कि यहाँ पे एक बढ़िया ग्राउंड हो तो हम इसकी प्राइस आगे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड बढ़िया होगा तो बाहर के लेवल के खिलाड़ी आएंगे, जितने बड़ा लेवल होगा उतने बड़ा यहाँ पे प्रचारित होगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। लेकिन जो यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो हमारे नेता वगैरह, उन पे किसी का ध्यान नहीं है, मतलब। और विशेषकर हमारे क्षेत्र में तो, प्रताप नगर में तो बिल्कुल कोई ऐसी सुविधा है ही नहीं कि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा ISPL या IPL की तर्ज पे कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। तो मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर में भी कोई नेता ऐसा आएगा कि जो सोचेगा यहाँ के बच्चों के भविष्य के, लेकिन उनको खेल कूद में आगे आना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ से, प्रताप नगर से मैंने आज तक सुना नहीं कि कोई बच्चा यहाँ से ISPL या IPL के लिए सेलेक्ट हुआ हो, क्योंकि जितने संसाधन अगर होंगे नहीं, क्रिकेट तो प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ ना तो कभी किसी नेता ने किया है, और एक छोटा सा ग्राउंड यहाँ आगे बनाया हमारे पहाड़िया क्षेत्र में, लेकिन वो ऐसा बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। सरकार भी ऐसी जगह पैसे खर्च कर रही है जो किसी काम का ना है। प्रतापनगर विधानसभा जनप्रतिनिधि जो भी ये वीडियो देख रही हैं, कृपया करके सोचिए और ठंडे दिमाग करके सोचिए। जब यहाँ के स्थानीय लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं अपने इतने खर्चे से, इतने सीढ़ीदार खेतों में, तो आप समझिए कितना जुनून होगा इन खिलाड़ियों के अंदर, यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर कि हमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट, एक खेल प्रतियोगिता यहाँ पे करवानी है। तो आप क्या कहेंगे जब यहाँ पे ग्राउंड है, तो जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे आप? मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि अगर ग्राउंड बढ़िया होता, अब हमने जो यहाँ पे पिच बनाई है उसको बनाने में लगभग 75 से 77 हज़ार रुपये के बीच में खर्चा आया। अगर ग्राउंड हमारे पास प्रॉपर होता तो इतना खर्चा नहीं आता। उन पैसों को हम कहीं और अच्छे या फिर प्राइज इंक्रीज कर देते तो उसमें ज़्यादा होता। अब यहाँ पे 75, मतलब इसकी सफाई करने में, पिच बनाने में, आपने पिच देख ली कितनी शानदार पिच बनी हुई है, तो लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये के बीच में जो खर्चा आया है, वो अगर ना होता तो हम उस पैसे को कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करते और और बढ़िया कर लेते मैनेजमेंट। अजीब गाँव, कपड़ों गाँव, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 250 परिवार रहते हैं। इससे पहले लगभग 350 परिवार थे, लेकिन उसमें से एक गांव अलग हो गया हमारा। ये जो आपने पिच बना रखी है काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी पिच बनाई मैं देख रहा हूँ, तो इसका श्रेय किसको जाता है और क्या कहोगे आप? इसका श्रेय हम जो हमारे वर्तमान प्रधान है श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, उनको देना चाहेंगे। उन्होंने जब से हमारे वो प्रधान बने हैं, तब से जो भी मैच हुए हर बार पिच का काम उन्होंने करवाया है। इस बार तो काफ़ी बजट भी लगा इस पे, पिच पे लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में जो भी कॉस्ट आई है इसकी, और सारा पैसा उन्हीं का ही लगा इसमें, ग्राम प्रधान के द्वारा। सोचिए यहाँ के ग्राम प्रधान भी कितना अपना सहयोग कर रहे हैं स्थानीय लोगों को, ताकि लोग कहीं ना कहीं यहाँ से एक मोटिवेट हो और अच्छे प्लेयर यहाँ से निकल करके आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनका हमेशा सहयोग रहा है, क्योंकि यंगेस्ट है अभी और हमारे साथ के हैं, तो मतलब अच्छा वो रहता है, उनका सहयोग रहता है। हर बारी जो भी कुछ कार्य हो सबसे आगे खड़े होते हैं। यहाँ पे काफ़ी, मैं देख रहा हूँ गाँव काफ़ी ऊपर है। खाने पीने की व्यवस्था का, जैसे बाहर से खिलाड़ी, खाने पीने की व्यवस्था क्या है यहाँ? यहाँ पे कैंटीन रखी हुई हमने, और कैंटीन में क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सभी कुछ है, दाल चावल जो भी। रुकने के लिए यहाँ पे नज़दीक एक बसंत पैलेस नीचे ITI में होटल है, तो उसमें भी रखा है हमने रुकने का कि बहुत मतलब रहने के लिए भी व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, जो रहने की व्यवस्था है उसमें हमने बिल्कुल बहुत कम कॉस्ट रखा है उसमें, कि ताकि कोई बाहर से खिलाड़ी आए। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, वो कब बेचारे इसलिए आ रहे हैं। चलो मैं जितना का मतलब ये है कि पैसे कमा के ले, उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है। आज की डेट में 1 लाख रुपए, 50 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी लोग अपने उसके लिए शौक के लिए आते हैं कि जीते, कोई नाम हो, तो उसके लिए हमने बहुत ही सस्ता मतलब होटल पर वो रखा हुआ, खाना भी और वो भी। आपने सुना होगा उत्तराखंड के पहाड़ों में किस तरह के लोग, यहाँ के लोग भोले भाले होते हैं लेकिन दिल के बहुत साफ और अच्छे होते हैं। आपने सुना होगा अभी कि रहने की भी व्यवस्था है, बाहर से अगर कोई प्लेयर आता है रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए एक टूर्नामेंट में? जिस तरह का एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया जा रहा है, इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? और नए जो बाहर से नए प्लेयर आना चाहते हैं उनको क्या कहोगे आप?
उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्टली जो प्लेयर है यहाँ पे जिनको पता लगता है कि यहाँ पे कपलों में टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो हमें खुद ही कॉल करते हैं कि सर हमें ऑर्गेनाइज कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि कमेटी की कोई टीम ना हो, क्योंकि एक फेयर संदेश जाता है लोगों के पास कि कमेटी कोई अपनी टीम उतार के ये नहीं चाहती कि भाई उसकी टीम फाइनल जीते, क्योंकि हमने ये तो ये अक्सर सुनने को मिलता है कि कमेटी की टीम है, फिर गलत मैसेज आता है एक। हाँ सर, 2 बार हमने कमेटी की टीम यहाँ पे निकाली हुई थी, लेकिन वो बाहर हो गई थी, सेमीफाइनल में हार गई थी। तो हमारे रूल, चाहे कमेटी की टीम भी थी, लेकिन रूल सबके लिए बराबर हैं। बल्कि एक बार एक कमेटी की टीम थोड़ा 20 मिनट लेट आई थी, तो उनके 4 ओवर काट दिए थे कमेटी ने ही। और ये भी बोला था कि अगर कोई दूसरी टीम होती तो उनका 1 ओवर कटता, लेकिन तुम कमेटी की टीम हो तो इसलिए तुम्हारे 4 ओवर कटेंगे, तुमने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है। तो बल रूल हमारे जो हैं बिल्कुल प्रॉपर हैं, सब चीज़ हमारा ओपन चलता है, ओपन शेड्यूल होता है, सबको पता होता है कि फाइनल कब है, किसके साथ हमारा मैच है। कोई ऐसा फेरबदल नहीं है कि कमेटी आपको रात को कॉल कर रही है कि आपका मैच कल है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। एक बार जो शेड्यूल बन गया, 16 टीम होती हैं, उसके बाद चाहे कोई कितना पैसा दे, हम किसी भी टीम की एंट्री नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ री एंट्री का कोई सिस्टम नहीं होता इस मैच में। इतना बड़ा टूर्नामेंट जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये रूल रेगुलेशन जो होते हैं ये आपको सटीक होने चाहिए, तभी जाके आप इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट करवा पाते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका हमारे साथ बात करने। धन्यवाद भाई जी, आप यहाँ पर हमारे गांव में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि गांव कपलों का नाम, इस क्षेत्र का नाम बहुत आगे जाए, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के नेताओं को इसके बारे में पता लगे कि इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और यहाँ पे संसाधनों की कितनी कमी है। वो थोड़ा इस तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ की दिशा बदल जाएगी और आगे फ्यूचर में यहाँ पर बहुत बड़ा हम अपने लेवल पे यहाँ पे टूर्नामेंट करवाएंगे। भाई आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई पर्वत पैगाम चैनल का। और हम चाहेंगे कि इस चैनल को सपोर्ट करें, सब सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग देख रहे हैं दर्शक, और आपको भी सपोर्ट मिले और निरंतर आप हमारे यहाँ क्रिकेट में आते रहे। जब जब आपको बुलाएंगे तो हम चाहेंगे कि आप आते रहे अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई टूर्नामेंट भी करवा रहा है, यहाँ से एक सीख ले सकता है, क्योंकि ओपन शेड्यूल होता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेकर हो चाहे शेड्यूल को लेकर हो, यहाँ से अच्छी सीख आपको मिल सकती है। क्रिकेट तो आप खेल ही रहे हो, लेकिन अगर आप कोई क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवा रहा है तो जैसे सर ने कहा कि फेरबदल होता है, तो क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ओपन शेड्यूल है, तो कहीं ना कहीं ये सीख आपको यहाँ से मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम इसलिए अपनी टीम नहीं रखते हैं, जो हमने उनके लिए एक पैकेज बनाया हुआ अपने स्वयं के उससे सहायता से, जो भी हमारे भाई है, जो भी अपने सारे जो ग्रुप के हैं, तो हमने तो पैसा रखा हुआ है कि उनको जाना ही जाना है, उतना इनाम जाना ही जाना है। तो हमें कमेटी की टीम से कोई मतलब नहीं रहता कभी भी ना, मतलब इसलिए हम फेयर गेम चाहते हैं। और एम्पायर भी बाहर के रखे हुए, बिल्कुल फेयर डिसीजन देना आपने, ये नहीं कि किसी के पक्ष में वो भी पक्ष में हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे लिए बराबर है, चाहे गाँव की टीम हो, बाहर की हो, कहीं की हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैमरामैन रौनक रावत के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।